18 से 22 सितंबर तक नए और पुराने संसद भवनों में चलेगा संसद का विशेष सत्र। संसद का पहला सत्र 18 सितंबर को पुराने संसद भवन में होगा। वहीं गणेश चतुर्थी के दिन 19 सितंबर को संसद भवन का उद्घाटन सत्र होगा। 18 सितंबर को पुराने संसद भवन में लिए गए बड़े फैसलों और नेताओं के महान कार्यों को याद किया जाएगा। विशेष सत्र के दूसरे दिन संसद भवन में चंद्रयान और G20 की सफलता पर चर्चा होगी। 9 सितंबर को रात्रि भोज में हिस्सा लेने वाले मंत्री संसद भवन तक अपने काफिले के साथ पहुंचेंगे, फिर शाम 6:30 बजे तक बस से वेन्यू तक जाएंगे। इस सत्र में सरकार 2 अहम बिल भी लाने जा रही है। चुनाव सुधार से जुड़े हो सकते हैं ये बिल। संसद के विशेष सत्र पर भी राजनीति गर्म। सोनिया गांधी ने लिखी प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी, बिना चर्चा सत्र बुलाने पर सवाल उठाए। सोनिया गांधी ने चिट्ठी में महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर समेत 9 मुद्दों पर चर्चा की मांग की है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने विशेष सत्र पर उठाए सवाल, कहा बीजेपी देश को बताए विशेष सत्र का एजेंडा क्या है। इंडिया बनाम भारत की लड़ाई पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन बोले हिंदू नाम भी विदेश से आया, इसे भी बदल देना चाहिए। देश के नाम पर हो रही सियासत पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा विरोध करने वाले संविधान पर हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा दौरे पर कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे का बीजेपी पर वार, कहा बीजेपी हमेशा तोड़ने की बात करती है। भारत इंडिया विवाद पर बीएसपी प्रमुख मायावती बोली संविधान बदलने का प्रयास हो रहा है। संजय राउत का मोदी सरकार पर सीधा वार, कहा इंडिया गठबंधन से इतना डर गए हैं कि देश का नाम ही बदलने का प्रयास हो रहा है। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा ये लोग चाहते हैं देश में बापू का नाम हटाकर श्री नरेंद्र मोदी का नाम कर दिया जाए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा हमारे राष्ट्रीय गान में भी भारत भाग्य विधाता है। देश के नाम पर राजनीति के बीच बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, सत्ता पक्ष को न भारत से प्रेम है न इंडिया से, ये संविधान बदलना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल संविधान में किसी तरह के संशोधन का प्रस्ताव नहीं है। इंडिया और भारत दोनों नाम का इस्तेमाल कहीं भी किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक मंत्री परिषद की बैठक में पीएम मोदी ने भारत इंडिया विवाद पर मंत्रियों से नहीं बोलने की हिदायत दी है। सूत्रों ने बताया कि बैठक में पीएम मोदी ने G20 पर भी मंत्रियों को नसीहत दी, कहा अधिकृत लोगों के अलावा कोई G20 पर ना बोले। सनातन वाले बयान पर घमासान जारी है। उदयनिधि स्टालिन और प्रियंक खरगे के खिलाफ यूपी के रामपुर में एफआईआर दर्ज। यूपी में एफआईआर दर्ज होने पर प्रियंक खरगे ने कहा मेरा बयान किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं, मेरा धर्म देश का संविधान है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का विवादित बयान, सभा को संबोधित करते हुए हिंदू धर्म की उत्पत्ति पर उठाए सवाल। जी परमेश्वर पर कर्नाटक के पूर्व मंत्री अश्वत्थ नारायण का हमला, कहा भारत की संस्कृति को नष्ट करना चाहती है कांग्रेस। पंजाब की मंत्री का बड़ा बयान, कांग्रेस के साथ नहीं करेंगे कोई गठजोड़, आप पंजाब में सभी सीटें अपने दम पर लड़ेगी। एमपी में शुरू हुई बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा, नितिन गडकरी ने कहा बीमारू राज्य से बाहर निकलकर एमपी बना विकास का पावर स्टेशन। राम मंदिर के बाद माता सीता के जन्मस्थान सीतामढ़ी को भव्य बनाने की तैयारी, नीतीश कैबिनेट में 72 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी। राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस ने किया कमेटियों का ऐलान, कोर कमेटी में गहलोत पायलट शामिल, गोविंद राम कैंपेन कमेटी के प्रमुख। 14 और 28 सितंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। बिलासपुर में बीजेपी की बड़ी जनसभा होगी। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, 3 लाख किसानों को 465 करोड़ का अनुदान। राजा भैया के पूर्व पीआरओ राजीव यादव का दावा, 3 लाख करोड़ के खाद्यान्न घोटाले में राजा भैया को मिले 100 करोड़ रुपए। खाद्यान्न घोटाले के सीबीआई गवाह राजीव यादव ने अपनी जान को बताया खतरा। एबीपी न्यूज पर कहा उमेश पाल जैसा ही हश्र हो सकता है। राजीव यादव के मुताबिक राजा भैया करा रहे सर्वेलांस। राजीव के पास है राजा भैया के सिग्नेचर वाली नोट शीट। राजीव ने सीबीआई को सौंपी है नोट शीट। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले 2030 तक 50% ऊर्जा की पूर्ति रिन्यूएबल एनर्जी से होगी। अनुराग ठाकुर ने कहा बैटरी एनर्जी सिस्टम पर खर्च किए जाएंगे 3760 करोड़, सौर ऊर्जा की जाएगी स्टोर। G20 से पहले दिखा कुतुब मीनार का अद्भुत दृश्य, लाइट शो के जरिए दिखी भारतीय संस्कृति की झलक। G20 सम्मेलन में शामिल होने वाले मेहमानों को कराया जाएगा शाही एहसास, राजस्थान से मंगाए गए टेबलवेयर। G20 मेहमानों के लिए आईजीआई एयरपोर्ट पर डायल ने की खास तैयारी। आईजीआई पर मेहमानों के सुगम आवागमन के लिए बनाई गई सीनियर अधिकारियों की टीम एयरपोर्ट G20 के रंग में रंगा। बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण मामले में पटियाला कोर्ट में फैसला टला, 6 अक्टूबर को आएगा फैसला। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के सलाहकार विनोद वर्मा को परिवार के साथ ईडी दफ्तर बुलाया गया है, पूछताछ की गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने ढेर किए 2 आतंकी,
सर्च ऑपरेशन जारी। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा सजकर हुई तैयार। मथुरा में कल जन्माष्टमी मनाई जाएगी। हापुड़ लाठीचार्ज मामले को लेकर प्रयागराज में वकीलों ने आज भी जमकर किया हंगामा। हाईकोर्ट में नहीं हुआ काम। गाजियाबाद में कुत्ते के काटने से हुई 14 साल के शावेज की मौत पर एक्शन। 4 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। आगरा में खनन माफियाओं ने पुलिस टीम पर किया हमला। पुलिस ने रेत से भरे 5 ट्रैक्टर ट्रॉली किए जब्त। यूपी के शाहजहांपुर में 2 करोड़ की अफीम बरामद। तस्कर भी किया गया गिरफ्तार। पटना में नाराज पत्नी को मनाने के लिए 30 फीट ऊंची चिमनी पर चढ़ा पति। कई घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। झारखंड के जमशेदपुर की एक अपार्टमेंट में हुआ सिलेंडर ब्लास्ट। धमाके के बाद लगी भीषण आग। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों का हैरान करने वाला वीडियो वायरल। जश्न में डूबे नजर आए नक्सली। तेलंगाना के रंगारेड्डी में सड़कों पर जमा हुआ जहरीला फोम। आसपास के लोगों को हो रही है सांस लेने में समस्या। ओडिशा के बालासोर में भारी बारिश के बाद जगह जगह भरा पानी। स्थानीय लोगों की बढ़ी परेशानी। तिरुपति मंदिर को दान में मिले सोने के 108 फूल। 2 करोड़ है इन फूलों की कीमत।